Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In our last lecture, we discussed SLO number 12.5.2 and 12.5.3. ओके और इन्हें हमने बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया था एंड कॉन्सेप्ट्स जिन बच्चों ने देखे होंगे उनके क्लियर होंगे आई होप ओके सो आई रिमेम्बर लास्ट एसएलओज में हमने ये कर दिया देन आपके पास जो इमेजेस या इमेज लोकेशन वाले एसएलओज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद आपके पास कोई चीज़ नहीं रहती अब आपके पास आ जाता है पावर का कॉन्सेप्ट ओके अब पावर की बात की जाए आपके पास एक मैग्नीफाइंग पावर होती है एक रिजॉल्विंग पावर होती है एक और चीज पावर आपके पास फिजिक्स में दो चैप्टर्स में गिवन है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर का कॉन्सेप्ट है एक यहाँ पे ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है तो दोनों जगह पे पावर का कॉन्सेप्ट अलग है और इनके यूनिट्स भी अलग है तो यहाँ पे कह रहा है डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड स्टेट इट्स यूनिट सो आपके पास पावर एक ऐसी क्वालिटी होती है या एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की कि वो रेज को कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके ओके और ये पावर आपके पास इनवर्स होती है फोकल लेंथ के मतलब पावर्स की बात की जाए सो पावर इज द एबिलिटी okay of a lens or an optical इंस्ट्रूमेंट ओके किसी भी लेंस या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक एबिलिटी होती है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट ओके तो ये सिंपल एक हो गई डेफिनेशन इसकी एक और चीज इसकी एक और डेफिनेशन आपके पास आ जाती है दैट इज के पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ओके इसमें से आप है ना फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर्मूला ये बन रहा है आपके पास कि P इज इक्वल टू 1/f ओके तो 1/f अब यहाँ पे पावर कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी अगर आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव है फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव है फोकल लेंथ कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी तो वही आपके पास लिखा हुआ है अगर फोकस पॉइंट रियल है तो आपके पास फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आपके लेंस की पावर पॉजिटिव है अगर फोकस पॉइंट वर्चुअल है तो आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आपके पास पावर नेगेटिव होगी तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है पावर का बात की जाए यूनिट की तो आपके पास यूनिट आ जाता है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर ओके ये आपके पास यूनिट होता है और इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके पास है यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस ओके और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर का कॉन्सेप्ट है उसका यूनिट होता है आपके पास वॉट तो इसमें कंफ्यूज मत होना हालांकि ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं आया कभी लेकिन मेरे जहन में हमेशा रहता था कि अगर ऐसा आ गया तो मैं ऐसा करूंगा तो वही मैं अपने जहन वाली चीज आपको बता रहा हूँ अगर ऐसा इनकेस आ जाता है फ्यूचर में सो आप उसे टैकल कर सकें तो पावर ऑफ लेंस की होती है यूनिट डायोप्टर और पावर जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है उसका लेंथ यूनिट होता है वॉट देन अगर आगे बढ़ें तो आगे आपके पास है डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लेंस एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस तो मैं आपको सिंपल एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको एक इमेजेस की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ पे बहरहाल रे डायग्राम्स आ रही है मैं आपको रियल लाइफ
एग्जांपल्स की तरफ लेके जा रहा था। ओके, यहाँ पे अभी मुझे नहीं लिख रही, तो मैं सर्च करता हूँ लाइट्स ऑफ कार, जो मेरे जहन में खुद एक एग्जांपल है। तो लाइट्स ऑफ कार, हाँ हाँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे पास नहीं आ रहा। ऑन हाईवे, चलो अब आ जाए, अल्लाह करे। हाँ, अब यहाँ पे आप देखें, एक अच्छी एग्जांपल मुझे मिल चुकी है। ये गाड़ी आपके पास करीब है, ये दूर है, ये उससे भी दूर है, पीछे जाएंगे उतनी कार्स आपके पास दूर होती जा रही हैं। फाइन। यहाँ पे देखें आप, कार्स की जो दो लाइट्स हैं उनके दरमियान आप डिफरेंस कर सकते हैं, दो लाइट्स हैं, इनकी दो लाइट्स के बीच में भी डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ तक आप डिफरेंस कर सकते हैं, इसके आगे डिफरेंस कर सकते हैं। इसके आगे कुछ बच्चे डिफरेंस कर पा रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे। जितना आप दूर चलते जाएंगे, मतलब जितना गाड़ी आपसे दूर है, उतना आपको मुश्किल हो रहा है कि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि कार की दो लाइट्स कितनी दूर हैं आपस में। ओके, ये आपके पास रिजॉल्विंग पावर होती है। रिजॉल्विंग पावर आपके पास एक ऐसी पावर होती है कि आप किसी भी सोर्स, कोई भी ऐसी सोर्स जहां से दो लाइट्स निकल रही हो और उन दोनों लाइट्स की सोर्स को डिफरेंशिएट कर सको। अक्सर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हाईवे पे या अंधेरे में आगे कोई गाड़ी आ रही होती है तो मुझे लग रहा है कोई बाइक वगैरह है, लेकिन करीब जब आती है पता चलता है ये दो लाइट्स हैं। तो ये रिजॉल्विंग पावर की वजह से ऐसा होता है। रिजॉल्विंग पावर एक ऐसी पावर होती है जो आपके पास दो पॉइंट सोर्सेस के या दो लाइट सोर्सेस के दरमियान डिफरेंशिएट करने में मदद करती है। दूसरी आपके पास मैग्नीफाइंग पावर है। आपके पास मैग्नीफाइंग पावर जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी एबिलिटी लेंस की या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाए। जैसे आपके पास माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हो गया, जिसमें आप छोटी इमेजेस को बड़ा करके देखते हैं। दैट इज आपके पास मैग्नीफाइंग पावर। अगर डेफिनेशन बनाए तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन बनाऊं। ओके, मैग्नीफाइंग power is the ability of a lens or any or any optical instrument, okay, or an optical instrument to enlarge the image of the object, okay। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको बना के दिखा दी, आप चाहें तो कॉपी में लिख लें। और resolving power is the ability of a lens or an optical instrument to differentiate between two light sources or lights। सिंपल। रिजॉल्विंग पावर एक ऐसी एबिलिटी है लेंस की कि लेंस आपका डिफरेंशिएट कर सके कि आपके पास जो आगे लाइट है वो एक लाइट है या दो लाइट्स हैं। सो ये आपके पास रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। विद दिस आपका एसएल नंबर 12.6.2 क्लियर है। देन आ जाता है 12.7, जिसमें आपको डिस्कस करना है डिफाइन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो आज हम 12.7.1 करके इस वीडियो को एंड करेंगे। मैं अक्सर यही करता हूँ और सजेस्ट करूंगा कि जो स्टेटमेंट है उसमें से ही या जो टर्म है उसमें से ही आप डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, इफ इट इज पॉसिबल। लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट मतलब कम से कम, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट कहते हैं क्लियर हो या फुल शार्प हो, मतलब जो हमें अच्छे से नजर आए। ओके, विजन। तो कह रहा है कि छोटे से छोटा वो डिस्टेंस जहां से हमें कोई इमेज या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फुली क्लियर एंड फुली शार्प नजर आए, जहां से हम बहुत अच्छे से देख सकें। ओके, तो ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो होता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं डेफिनेशन सर्च करूँ तो ऐसी ही कोई डेफिनेशन आने वाली है। डेफिनेशन ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, मैंने बताया 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। बहरहाल यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं दी हुई इन्होंने यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट नॉर्मल आई में सी इट विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। मतलब जहाँ पे आपको है ना ज्यादा कोई स्ट्रेन, आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, मतलब जहाँ पे आपको है ना ज्यादा फोकस ना करना पड़े, आप रिलैक्स आईज की मदद से ही देख सकें। दूसरी डेफिनेशन, द डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, मतलब जो मोस्ट क्लियरली या मोस्ट शार्पली दिखाई दे और आपकी आईज है ना रिलैक्स हो उस डिस्टेंस पे। तो नॉर्मल ह्यूमन आईज के लिए आपके पास होता है 25 सेंटीमीटर। सो गाइज, विद दिस आपका एसएलओ नंबर 12.7.1 जो कि नॉलेज का एसएलओ था, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, समझा भी दी, एंड आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड इन केस रियली कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So with this, I'm going to end this video and kindly wait for my next videos. Be blessed, and again, thank you so much for being connected and watching my videos.